ब्रह्मचर्य नाश हमारा संपूर्णतया नाश। सत्य मार्ग में नहीं चल सकता जो व्यभिचारी है, उसे शुभ गति नहीं मिल सकती। शुभ गति व्यभिचारी, प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ टूट जाने पर कितना भी कीमती भवन हो ढह जाता है, वैसे ही वीर नाश होने पर सर्वस्व नाश हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो वीर को नष्ट कर रहा है वो मरा हुआ पुरुष है, और जो वीर को संचित कर रहा है वही परम जीवन वाला कहा जाता है, महान जीवन वाला कहा जाता है। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है, जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। आप अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे, बेविचार दोष से युक्त रहेंगे। रसेंद्री को संयम में नहीं रखेंगे, जो मन आया सो खा पी लिया। लोभ को संयम नहीं रखेंगे, जैसे वैसे आवे धन उसको हम संग्रह करें, उससे भूख नहीं चल पाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है, क्या बाल बांका हो सकता है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वेश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वेश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया, उसकी आयु, बुद्धि, स्त्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए, उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर, उनको हम कहते हैं फ्रेंड, कहते हैं ये फ्रेंड। बिल्कुल सावधान हो। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। अब तो अपने को बेपरवाह हो जाना है। अगर परवाह रखते हैं तो शरणागति में कलंक है, अगर अपनी चिंता रखते हैं तो अभी दिया नहीं है, और दिया नहीं तो फिर हम दास कैसे? दास के पास तो स्वामी के सिवा कुछ नहीं, जो कुछ है स्वामी का है। अगर आप मुझे क्रोधी नीच दिखवाना चाहते हो तो मैं उसी में, अगर आप मुझे विजेता दिखाना चाहते हो तो आपका दास हूं। आप देख लीजिए, अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो, वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं, कभी कभी लड़ जाते हैं। जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों, थोड़ी तो चैन से जी ले, देखो शरणागतों को
अगर आप बेचते रहोगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कहोगे परीक्षा है हमसे पहले लिखा लो हम फेल हैं, हम पास होने वाले नहीं, आज से छोड़ दो। हम कहते हैं जिसकी नाव डूब रही हो पतवार से खेना मत, पतवार फेंक देना और ऐसे हो जाएगा। पर हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास। हाँ, बिना हिम्मत के पतवार नहीं छोड़ी जाएगी और पतवार फेंक दिया तो जल ही सूख जाएगा। शरणागति, शरणागति बहुत बड़ा योग है। शरणागति योग, बस मस्त हो जाओ आज से, अभी से मान लो कि जैसे चंचल अचंचल, जैसे भी पवित्र अपवित्र, जैसे भी हम हैं, हे नाथ अब आपके हैं और आज से हमारा अपने लिए कोई प्रश्न नहीं रहेगा। जो आए हुए प्रारब्ध को, सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है और हर क्षण ये अनुभव करता रहता है भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। शरीर मन वाणी से भगवान की शरणागति का चिंतन करता है, वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सरकारी अधिकार हो जाता है। अंगद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते जो लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। अब ये घर में लड़का बच्चा के बीच में रह के नहीं हो सकता। तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया, अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दिन भर कार्यरत रहो। सोचने का समय मत दो गंदी बातें सोचने का, और जब गंदी क्रिया करने का मन हो तो ऐसे नहीं राधा 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 राधा, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास छूटता जाएगा। अभ्यास स्वाभाविक जैसे स्वप्न आदि दोष हो जाते हैं, उसको नहीं माना जाता। जब किसी क्रिया या सहवास आदि तो उसे ब्रह्मचर्य खंडन कहा जाता है। तो आप बच्चा सुधरो तभी सुधर पाओगे, निराश तो होना नहीं। एक बार छलांग लगाई 4 महीने गए, एक बार लगाओ 6 महीने पहुंचो, फिर दूसरी बार 8 महीने, फिर साल भर, निराश तो नहीं होना ना। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी क्योंकि फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, जब से सुधी संभाला हो 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा, प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने। बहुत बहुत ये अनुभव की बात है क्योंकि जीवन इसी में गया है। पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, क्या व्यवस्था मिले। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा। तो वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। वो आजकल मूर्खता चाहिए, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता है। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से अभी दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना,
तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। अगर 20 के नीचे हो तो ब्रह्मचर्य रहो, और 20 के ऊपर गृहस्थी में चले गए हो तो अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखो, और जो कार्य कर रहे हो ईमानदारी से वो कार्य करो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी पद के अधिकारी हो, और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वो भगवान की पूजा ही होती है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य जीवन को शांति में, आनंद में, मंगल में, सुख में बनाना है तो अध्यात्म को स्वीकार करना होगा। किसी का तो भय मानो, भगवान का, संत का, किसी का भय मानोगे तो तुम पाप नहीं करोगे, अधर्म आचरण नहीं करोगे। आज सब मनमानी आचरण में उतर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, अगर हमारे प्रति तनिक भी श्रद्धा है तो शराब पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो, दूसरे की माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना बंद कर दो, नाम जप करो। विद्यार्थी हो तो पढ़ाई ही तुम्हारी पूजा है, अध्यापक हो तो पढ़ाना ही तुम्हारी पूजा है। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।